सोचिए, वो इंसान जिससे आप दिन रात बातें करते थे, वो अब किसी और की आंखों में खोया रहता है। वो हाथ जो आपके हाथों में था, अब आपसे दूर होता जा रहा है और आप बस देख रहे हैं, बेबस, लाचार, जैसे किसी ने आपकी दुनिया छीन ली हो। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हम जिसे सच्चा प्यार मानते हैं, वो हमें छोड़कर चला जाता है? क्या ये हमारी गलती होती है या फिर ये प्यार की ही एक कड़वी सच्चाई है? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे। अटैचमेंट साइकोलॉजी की वो परतें बताएंगे जो आपने कभी नहीं सोची होंगी, और वीडियो के आखिर तक एक ऐसी सच्चाई जानेंगे जो आपके प्यार, आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है राहुल की, एक सीधा साधा लड़का जो कॉलेज में पहली बार किसी लड़की से दिल लगा बैठा, जिसका नाम था नेहा। वो नेहा को अपनी दुनिया मान बैठा। हर सुबह उसकी गुड मॉर्निंग से होती और हर रात उसकी गुड नाइट पर खत्म होती। लेकिन धीरे धीरे नेहा बदलने लगी। पहले जवाब देर से आने लगे, फिर बहाने बनाने लगे, और एक दिन नेहा ने साफ कह दिया, तुम बहुत क्लिंगी हो गए हो, मैं अब ये रिश्ता नहीं निभा सकती। राहुल टूट गया। कहीं ना कहीं हम सब राहुल जैसे ही तो हैं। जब हम प्यार करते हैं तो अपनी पहचान खो बैठते हैं, और यही अटैचमेंट की सबसे बड़ी गलती होती है। पॉइंट नंबर 1, अटैचमेंट वर्सेस लव का फर्क समझिए। सोचिए, एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता है। वो उंगली उसकी दुनिया होती है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो धीरे धीरे वो उंगली छोड़ना सीखता है। क्या इसका मतलब वो माँ से प्यार करना छोड़ देता है? नहीं, वो माँ से प्यार करता रहता है, लेकिन अब वो माँ की उंगली पर निर्भर नहीं रहता। यही फर्क है प्यार और अटैचमेंट में। अटैचमेंट में हम सामने वाले को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि वो हमारे बिना अधूरा है और हम उसके बिना। हम ये भूल जाते हैं कि असली प्यार में सामने वाला आपकी जिंदगी का हिस्सा होता है, आपकी जिंदगी नहीं। जब हम किसी से ओवर अटैच हो जाते हैं तो वो इंसान हमारी खुशी की चाबी बन जाता है। उसकी हर बात, हर एक्शन हमें खुशी या दर्द देने लगती है, और धीरे धीरे वो इंसान दबाव महसूस करने लगता है। प्यार में आप सामने वाले को ओपन स्काई देना चाहते हैं, और अटैचमेंट में आप उसे पिंजरे में कैद करना शुरू कर देते हैं, ये सोचे बिना कि वो भी उड़ जाना चाहता है। प्यार में आप सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। अटैचमेंट में आप उसकी खुशी पर अपना हक जमाने लगते हैं। अटैचमेंट आपको खुद से दूर कर देती है, आप अपनी आइडेंटिटी खोने लगते हैं, और जब वो इंसान आपको छोड़ता है तो आपको लगता है आपकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। जबकि सच्चाई ये होती है कि आपकी दुनिया आप खुद होते हैं, और आपने उसे किसी और के हाथों सौंप दिया था। इसलिए जरूरी है फर्क समझना। प्यार आपको आजाद करता है, लेकिन अटैचमेंट आपको कैद कर देता है। क्या आपके रिश्ते में भी कहीं आप प्यार की जगह अटैचमेंट तो नहीं निभा रहे? क्या वो इंसान आपके लिए प्यार है या सिर्फ एक जरूरत? जानने के लिए अगले पॉइंट में जानिए, ओवर डिपेंडेंसी, खुद को खो देना। जो रिश्ता आपको मजबूत करना चाहिए, वही रिश्ता कैसे आपकी आइडेंटिटी को खा जाता है। पॉइंट नंबर 2, ओवर डिपेंडेंसी मतलब खुद को खो देना। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और वो पल याद कीजिए जब आपकी दुनिया सिर्फ उस एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। सुबह की पहली सोच, रात की आखिरी दुआ, सब उसी के लिए। ऐसा लगने लगा था जैसे वो ना हो तो आपकी जिंदगी अधूरी है। ये होती है ओवर डिपेंडेंसी, जहां प्यार की जगह अब आपकी खुशियों की डोर उस इंसान के हाथ में चली जाती है। और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ये डिपेंडेंसी प्यार समझने लगते हैं। ओवर डिपेंडेंसी में आप अपने फैसले, अपनी सोच, अपनी पहचान तक किसी और पर टिका देते हैं, और जैसे जैसे ये डिपेंडेंसी बढ़ती है, आप खुद को खोने लगते हैं। आप अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हैं, आप खुद को सेकंड प्रायोरिटी पर रखने लगते हैं, और सामने वाला इंसान धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी एक बोझ बन जाती है। अब एक मिस्ट्री सोचिए, क्यों वो इंसान जिसे आप अपनी जान मानते थे, वही आपको सबसे ज्यादा नजरअंदाज करने लगता है? क्यों उसकी नजरों में आपकी वैल्यू कम होती जाती है? क्योंकि जब आप किसी पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो आपकी इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस खोते हुए देखता है, और इंसान वही चीज चाहता है जो खुद पर खड़ा हो, ना कि जो हर वक्त उससे सहारा मांगे। ओवर डिपेंडेंसी वो जाल है जिसमें आप अपने ही हाथों अपना रिश्ता कमजोर करते हैं, और आपको इसका पता तब चलता है जब सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जा चुका होता है, और आप खुद से सवाल करते हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या आपने अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथों में दे रखी है? क्या आप भी अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं उस रिश्ते में? जानिए अगले पॉइंट में, फियर ऑफ लूजिंग, जो खोने के डर से खो बैठते हैं। कैसे खोने का डर आपको वो सब करने पर मजबूर करता है जिससे आप खुद ही सब कुछ खो बैठते हैं। पॉइंट नंबर 3, फियर ऑफ लूजिंग, जो खोने के डर से खो बैठते हैं। कभी आपने किसी चीज को इतनी जोर से पकड़ने की कोशिश की है कि वो आपके हाथ से फिसल गई हो? यही होता है जब हम किसी इंसान को खोने के डर से इतना कस कर पकड़ लेते हैं कि वो हमसे दूर भागने लगता है।
फियर ऑफ लूजिंग यानी खोने का डर, ये वो इमोशन है जो किसी भी खूबसूरत रिश्ते को जहरीला बना सकता है। इस डर में हम हर वो काम करते हैं जिससे सामने वाला इंसान हमसे और दूर होने लगता है। आपको पता है, प्यार में सबसे बड़ा दुश्मन यही डर है। ये डर आपको बेचैन करता है। ये डर आपको सामने वाले पर शक करने पर मजबूर करता है। ये डर आपको बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं वो किसी और से तो बात नहीं कर रहा, कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं हो रहा, कहीं मैं उसे खो तो नहीं दूंगा। और फिर आप क्या करते हैं? बार बार कॉल करना, मैसेज करना, हर छोटी छोटी बात पर अपसेट होना, ओवर एक्सप्लेनेशन मांगना, ये सब आप प्यार के नाम पर करते हैं, लेकिन असल में ये आपका खोने का डर बोलता है। और धीरे धीरे सामने वाला इंसान उस डर से, उस दबाव से दूर भागने लगता है। वो कहता नहीं, पर उसके एक्शंस बदलने लगते हैं। वो बातों में कड़वाहट लाने लगता है। और आप खुद सोचिए, आप जिस डर से उसे पकड़ना चाह रहे थे, वही डर उसे आपसे दूर कर देता है। रिश्ते में खोने का डर जब हद से बढ़ जाए तो वो रिश्ता प्यार नहीं रह जाता, वो एक जंजीर बन जाता है। और इंसान जंजीरों से नहीं, आजादी से प्यार करता है। अब सोचिए और बताइए, क्या आप भी किसी को खोने के डर से अपनी हर खुशी, अपनी हर नींद, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक दांव पर लगा रहे हैं? क्या ये सच में प्यार है या सिर्फ डर? जानिए अगले पॉइंट में, सेल्फ लव की कमी। जब आप खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। कैसे खुद से प्यार ना करना आपको दूसरों की नजरों में गिरा देता है और वो प्यार भी खो देता है जो सच्चा हो सकता था। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ लव की कमी। जब आप खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। सोचिए, जब आप खुद को आईने में देखते हैं तो सबसे पहले क्या नजर आता है? आपकी स्ट्रेंथ या आपकी कमी? क्यों हम खुद को उस नजरों से नहीं देख पाते जिनसे हम उस इंसान को देखते हैं जिससे हम प्यार करते हैं? क्योंकि हम खुद से सच्चा प्यार करना भूल जाते हैं। सेल्फ लव की कमी वो जड़ है जहां से अटैचमेंट, ओवर डिपेंडेंसी और खोने का डर जन्म लेते हैं। जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप किसी और से उम्मीद करते हैं कि वो आपको आपकी वैल्यू दिखाए। आप दूसरों से अप्रूवल और वैलिडेशन मांगने लगते हैं। आप हर छोटी छोटी बात पर खुद को कम समझने लगते हैं। सामने वाला कुछ हार्श बोल दे तो दिल टूट जाता है। वो रिप्लाई ना करे तो बेचैनी होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप खुद की वैल्यू भूल चुके होते हैं और अब उसकी नजरों से अपनी वैल्यू देखना चाहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए, वो लड़का जो अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट होता है, खुद से प्यार करता है, क्या वो दूसरों के अप्रूवल का मोहताज होता है? नहीं। और यही बात उन्हें अट्रैक्टिव बनाती है। वहीं जब आप नीडी हो जाते हैं तो सामने वाला आपको ग्रांटेड लेने लगता है। वो आपको छोड़ना आसान समझने लगता है। सेल्फ लव की कमी में आप अपनी पहचान, अपने सपने, अपनी खुशी सब किसी और के नाम कर देते हैं। और जब वो इंसान चला जाता है तो आप खुद को बिल्कुल खाली महसूस करते हैं, क्योंकि आपने खुद को खो दिया था। याद रखिए, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको सच्चा प्यार नहीं दे सकता। क्या आपने अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दे दी है? क्या अब वक्त नहीं आया कि आप खुद से वो प्यार करें जिसकी तलाश आप किसी और में करते फिर रहे हैं? जानिए आखिरी पॉइंट में, सच्चा प्यार कैसे पाएं? अटैचमेंट से आजादी की असली ताकत। कैसे खुद को बदल कर आप वो प्यार पा सकते हैं जो सच्चा हो, प्योर हो और हमेशा आपके साथ रहे। पॉइंट नंबर 5, सच्चा प्यार कैसे पाएं? अटैचमेंट से आजादी की असली ताकत। अब जरा आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए, क्या आप अपनी जिंदगी के सफर पर अकेले चल रहे हैं? आपके कदम मजबूत हैं, आपके सपने आपके हैं, आपकी खुशियां आपके अपने हाथों में हैं। और तभी कोई आता है जो आपकी इस आजादी की कद्र करता है, आपकी ताकत की इज्जत करता है और आपके सफर में आपका साथी बनता है। यही होता है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार तब मिलता है जब आप खुद की पूरी दुनिया बन चुके होते हैं। तब कोई आता है और आपकी दुनिया में शामिल होता है। वो आपकी दुनिया नहीं बनता। अटैचमेंट में आप किसी को पकड़ कर रखते हैं, सच्चे प्यार में आप साथ चलते हैं। अटैचमेंट में डर होता है, सच्चे प्यार में भरोसा होता है। अटैचमेंट में खो देने का डर होता है, सच्चे प्यार में खुद को पाने की खुशी होती है। सच्चा प्यार तब मिलता है जब आप खुद को वो प्यार देना शुरू करते हैं जिसकी उम्मीद आप किसी और से करते थे। जब आप खुद से प्यार करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को संभालते हैं, तभी कोई आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि तब आप नीडी नहीं, आप कंप्लीट होते हैं। याद रखिए, अटैचमेंट से आजादी पाना ही आपकी असली ताकत है। जब आप खुद को मजबूत कर लेते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपका प्यार, आपकी खुशियां आपसे नहीं छीन सकती। क्या अब वक्त नहीं आया कि आप अपने प्यार की तलाश से पहले खुद को तलाशें? क्या अब आप अपने अंदर वो ताकत पैदा करेंगे जो सच्चा प्यार खुद खींच लाए? कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद से प्यार करूंगा, ताकि मैं देख सकूं कि आप इस सफर पर निकल चुके हैं। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम साथ में सीखेंगे, अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करेंगे और खुद को इतना पावरफुल बनाएंगे कि प्यार हमें खुद तलाशे।